गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन में हम जल को गर्म करते हैं तो यह गर्म करने के बाद उबलना शुरू हो जाता है और उबलते उबलते धीरे धीरे उसकी मात्रा घटने लगती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। जल जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प जो होता है उसको अगर हम ठंडा करें तो वो जो है फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है। यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तनों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बूझो ने एक क्वेश्चन किया है कि जिसमें उसने कहा है कि बूझो ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जब सड़क बनती है तो उसमें एक काले रंग का पदार्थ प्रयोग किया जाता है जो चिपचिपा होता है, जो गर्म करने पर पिघल जाता है। अब बूझो ये जानना चाहती है कि क्या वो पिघलने के बाद फिर से जम चुका है, क्या उस जमे हुए को फिर से हम उत्क्रमित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि फिर से हम उसे गर्म करें तो वो फिर से द्रव के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल न हो जाए और जब यह मुलायम हो जाता है तब हम उसको पीटकर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होगा? स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गर्म करने पर लोहा जो है लाल हो जाता है और लाल होने पर हम उसको दूसरा आकार दे सकते हैं। क्रियाकलाप 7 में यहाँ पर आपको एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें और इसे उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसका लंबाई मापें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक मोमबत्ती ले लेना है और इसे एक उचित स्थान पर जलाकर रख देना है और इसे कुछ समय जलने के पश्चात फिर इसको बुझा देना है। फिर स्केल की सहायता से मोमबत्ती की लंबाई को मापना है। तो क्या मोमबत्ती की लंबाई को उत्क्रमित किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे कि जब मोमबत्ती की लंबाई को हम दोबारा मापते हैं तो वह लंबाई पूर्ववत लंबाई से कुछ कम हो जाती है। क्या हम मोमबत्ती की लंबाई को फिर से उत्क्रमित कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। मोमबत्ती की लंबाई को हम फिर से उत्क्रमित नहीं कर सकते। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, अगर हम मोम को बर्तन में लेंगे और उसे गर्म करेंगे तो वह फिर से द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव में परिवर्तित होने के बाद यदि हम उसे फिर से ठंडा कर देंगे तो वह फिर से मोम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको
समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।